नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। और इसी लॉ पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक बहुत बड़ी राहत की खबर दी है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के रिट पिटीशन नंबर 3037/2020 के 20 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। 20 अक्टूबर 2020 के इस ऑर्डर ने दिल्ली में बंद कैदियों के मन में बहुत ज़्यादा हलचल मचा दी थी, जिसमें सभी कैदी जो कि इंटरिम बेल पर रिहा किए गए थे, उन सभी को 2 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक पैरा नंबर 7 20 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सरेंडर करना था। इसके बारे में आप डिटेल में मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। इसी 20 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर को नेशनल फोरम ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, और आज यानी 29 अक्टूबर 2020 को ऑनरेबल जस्टिस नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता, ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के पैरा नंबर 7 की रोमन 1, रोमन 2, रोमन 4 की जो डायरेक्शन दी गई थी उस पर स्टे लगा दिया है। और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, वो है 26 नवंबर 2020। आइए देखते हैं पैरा नंबर 7 रोमन 1 क्या कहता है। ये बात करता है 2318 उन कैदियों की जो कि संगीन अपराध में जिनको रिहा किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, और जिनको 2 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक सरेंडर करना था। और ये सरेंडर जिस तरह से करना था वो पैरा नंबर 7 के अंदर मेंशन है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 20 अक्टूबर 2020 के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को कैदियों को सरेंडर नहीं करना होगा। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया था कि जो लोग इंटरिम बेल को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर 2020 को अगर उनको सरेंडर नहीं करना है तो वो इंटरिम बेल को एक्सटेंड कराने के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ अर्जी लगा सकते हैं, और जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो मेरिट्स पर उस एक्सटेंशन के एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी। पर क्योंकि अब 20 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर पर ही स्टे लग चुका है, तो फिर इस तरह की एक्सटेंशन के एप्लीकेशन लगाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैरा नंबर 7 रोमन 2 को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो 356 जो कैदी हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा इंटरिम बेल पर रिहा किए गए थे, और जिनको 13 नवंबर 2020 को 20 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सरेंडर करना था, उनका क्या? तो इस रिस्पेक्ट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो पैरा नंबर 7 की जो रोमन 4 की जो डायरेक्शन है उस पर भी स्टे लगा दिया है, यानी कि जो हाई कोर्ट द्वारा जिन भी कैदियों को इंटरिम बेल पर रिलीज़ किया गया था, इस हाई पावर कमेटी के पूरे कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अब उनको भी इस ऑर्डर का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात है जिन लोगों को, जिन कैदियों को इंटरिम बेल पर टाइम टू टाइम जो इस कोविड-19 के जो पैंडमिक जो दौर है, इस पर जो रिलीफ मिलता रहा है, और जो उनकी जो इंटरिम बेल है जो एक्सटेंड होती रही है, उनके लिए फर्दर एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 2020 को फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस विषय पर सुनवाई होगी, तब देखते हैं कि क्या और फर्दर रिलीफ निकल कर सामने आता है। तो फ़िलहाल तक के लिए लेते हैं अलविदा, और जुड़े रहिए अपने इस चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।